हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर क्लास। और देखिए दोस्तों, आज मैं बहुत दिनों बाद आया हूँ और थोड़ा सा फीवर भी आ गया था मुझे। तो आज मैं देखिए 12 सेंटेंसेस आपके क्लियर हो चुके हैं वन बाय वन, लेकिन एक ही वीडियो के माध्यम से मैं पूरे सेंटेंस इसी में कराऊंगा। और देखिए वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो देखिए टेंस, टेंस का हिंदी मतलब होता है काल। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है? किसी कार्य तथा समय की अवस्था को दर्शाता है, तो उसे क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। टेंस की डेफिनेशन क्या होती है? किसी कार्य तथा समय की अवस्था को दर्शाता है, वो टेंस होता है। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। हिंदी में वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। अब इन्हीं के तीनों टेंसों के, इन तीनों टेंसों के 4-4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4-4 भाग होते हैं। जैसे कि फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नंबर सेकंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये इनके 4-4 भाग होते हैं। अब यहाँ पर मैंने ये प्रेजेंट लिखा है, इसी की जगह पे इस पास्ट को लगा दीजिए। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। अब ऐसे ही इसके फ्यूचर के बना दीजिए। यहाँ पर ये प्रेजेंट लिखा है, फ्यूचर को लिख दीजिए। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यहाँ तक आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। डियर फ्रेंड्स, देखिए फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसको पहचानने के कुछ पॉइंट होते हैं इंग्लिश टू इंग्लिश, जैसे कि रेगुलर वर्ब हो या इरेगुलर वर्ब हो। इसका मतलब है, रेगुलर वर्ब का मतलब है कोई काम कभी कभी रोजाना होता हो या एक नियमित टाइम पर होता हो। इरेगुलर का मतलब है जब कभी हो, कोई नियमित टाइम नहीं हो। ठीक है। अब डेली रूटीन, डेली रूटीन होता है जैसे कि मैं घर जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। हैबिचुअल फैक्ट, जैसे कि कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, ये हैबिट है। स्टार्स रात में चमकते हैं। ऐसे ही है यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ भी यही है कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, तारे रात में चमकते हैं, सूरज पूरब से निकलता है। ये अब हिंदी में पहचानेंगे तो ये होता है, हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ये इंग्लिश की है और ये हिंदी में पहचानेंगे। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो ये है। इसको देखिए, प्लूरल होगा अगर हमारा सेंटेंस क्या होगा? प्लूरल, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे केवल। सिंगुलर होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही एस लगा देंगे। ठीक है। वही नेगेटिव होगा तो डू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, किसके लिए? प्लूरल के लिए। और वही सिंगुलर के लिए डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। इंटरोगेटिव बनाएंगे तो केवल डू और डज आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर्स हैं इनके। तो देखिए सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अफर्मेटिव। अब वही नेगेटिव के लिए देखिए सब्जेक्ट डू या डज, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है। वही इंटरोगेटिव डू या डज सब्जेक्ट, अगर नॉट है तो नॉट लगाएंगे, नहीं है तो हटा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। अब ऐसे डब्ल्यूएच फैमिली से शुरू होंगे तो यहाँ पर डब्ल्यूएच फैमिली या क्वेश्चन वर्ड। डू डज सब्जेक्ट, नॉट है तो लगा दीजिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड। ठीक है। अब आप इन सेंटेंसों को सीखना चाहते हो तो उनके कुछ पॉइंट हैं। सेंटेंस को सीखने के लिए कुछ विशेषता है, जैसे कि वर्ब याद करो। ये आपको वर्ब याद नहीं होंगी तो तुम सेंटेंस नहीं बना पाओगे। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब याद करो। अब हमें अकॉर्डिंग टू सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब याद करनी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो एस ई एस, डू डज। पास्ट इंडेफिनिट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डिड नॉट, लाइक दिस। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा मीनिंग याद करो। मीनिंग याद करो मतलब मेन वर्ड। ठीक है। मीनिंग अदर वर्ड, जैसे कि ये तो वर्ब हो गई, अब मीनिंग अलग होती है तो उनको याद करना है। अब सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स याद करने हैं यहाँ पर। तो ये कुछ सेंटेंस सीखने की विशेषता है जो कि आपको फॉलो करनी होंगी तो सीख पाओगे, अदरवाइज नहीं। तो ये है। अब इनके कुछ
एग्जाम्पल्स देखते हैं फिर चलते हैं आगे। एग्जाम्पल्स देखिए गाइस, आप स्कूल जाते हैं, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं आप स्कूल जाते हो, लाइक दिस, ठीक है। तो इसी के 6 बनाएंगे। अब ये क्या है पता है, डेली रूटीन है, डेली रूटीन। आप स्कूल जाते हो, रोजाना हम स्कूल जाते हैं, ठीक है। तो देखिए सिंपल है ये, यू गो टू स्कूल। अब इसी को नेगेटिव बनाएंगे, यू डू नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। अब इसी को क्या बनाएंगे, इंटरोगेटिव, डू यू गो टू स्कूल। अब इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, क्या आप स्कूल नहीं जाते हो, डू यू नॉट गो टू स्कूल। और वही सेकेंड इंटरोगेटिव, आप स्कूल क्यों नहीं जाते हो, वाई डू यू, आप स्कूल क्यों जाते हो, वाई डू यू गो टू स्कूल। आप स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तो इसको करेंगे वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल। और वही इसको डू को और नॉट को साथ में लिखेंगे तो लिख देंगे डोंट, वाई डोंट यू गो टू स्कूल, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, देखिए डिफरेंस। नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसको पहचाना है, प्रेजेंट में लगातार काम करने या होने का बोध होता है, उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं, ठीक है। और वही हिंदी में डेफिनेशन होती है, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं, ठीक है। ये तो हिंदी में पहचानने की डेफिनेशन है हल्की सी, और ये हमें सेंस लगाना है केवल। प्रेजेंट में कोई लगातार काम कर रहा हो, जैसे कि मैं घर जा रहा हूँ, मैं खाना बना रहा हूँ, मैं टीवी देख रहा हूँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। वही हिंदी में रहा है, रही है, रहे हैं, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। सबसे पहले तो मैं ये स्ट्रक्चर्स याद करने होंगे, ठीक है। तो देखिए अफर्मेटिव का होता है सब्जेक्ट, उसके बाद में इज आर एम लगाना होता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इज लगाते हैं ही शी के लिए, आर लगाते हैं यू वी दे के लिए, एम लगाते हैं केवल आई के लिए, और वर्ब की हमेशा फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। वही नेगेटिव इज सब्जेक्ट इज आर एम के तुरंत बाद में नॉट लगाना है, बाकी का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, ठीक है, अदर वर्ड। वही फर्स्ट इंटरोगेटिव तो क्या से शुरू होंगे हिंदी वाक्य, लेकिन यहाँ पर इज आर एम से शुरू करना है, ठीक है। इज आर एम सब्जेक्ट, अगर हिंदी में नहीं का प्रयोग है तो यहाँ तुरंत सब्जेक्ट के बाद लगाना है, ठीक है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सेकंड इंटरोगेटिव क्या, कब, क्यों, कैसे, कौन, कहां, हिंदी वाक्यों में ये बीच में आते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी इंग्लिश हम पहले बनाते हैं, क्वेश्चन वर्ड या WH फैमिली भी कहते हैं इसको। उसके बाद में लगाना है इज आर एम सब्जेक्ट, अगर हिंदी वाक्यों में नहीं का प्रयोग है तो तुरंत सब्जेक्ट के बाद लगाइए, इधर उधर मत करिए इसको, ठीक है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। और वही एग्जांपल देखिए इसका, आप टीवी देख रहे हो, यानी कि ये कॉन्टिन्यूअस वर्ब है, लगातार है, प्रेजेंट में आप टीवी देख रहे हो, तो इसको बनाएंगे, देखिए यू आर, अब यू के संग आर लगाएंगे, ठीक है। यू आर वॉचिंग टीवी, यू आर वॉचिंग टीवी। वही नेगेटिव बनाएंगे तो इज आर एम के तुरंत बाद नॉट लगाना है, आप टीवी नहीं देख रहे हो, यू आर नॉट वॉचिंग टीवी। अब वही क्या आप टीवी देख रहे हो, तो इज आर एम से शुरू करेंगे, आर यू वॉचिंग टीवी। अब इसमें हमें नॉट का यूज
चेंज करना है, क्या आप टीवी नहीं देख रहे हो, तो इसको बनाएंगे आर यू नॉट वॉचिंग टीवी। अब वही क्वेश्चन वर्ड लगाना है हमें पहले हिंदी में। देखिए, आप टीवी क्यों देख रहे हो, आप टीवी क्यों देख रहे हो, तो वाई आर यू वॉचिंग टीवी। अब इसी को बनाएंगे आप टीवी क्यों नहीं देख रहे हो, तो वाई आर यू नॉट वॉचिंग टीवी। ये 6 सेंटेंसेस बनते हैं। अब यहाँ पर मैंने बाय लगाया, इसकी जगह पर आप क्या, कब, क्यों, कैसे, वाई, व्हेन, हाउ ये भी लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये है। अब चलते हैं नेक्स्ट। डियर फ्रेंड्स, नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसकी डेफिनेशन होती है, कॉमन सेंस लगाना है। देखिए, हाल ही में काम समाप्त करने या होने का बोध होता है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं या होता है, ठीक है। अब हिंदी में पहचानेंगे, वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं, लिया है, दिया है आदि वर्ड आते हैं, उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। इनकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज, और उसके साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। वही हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, हैव होता है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। अब वही स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट तुरंत बाद हैज, हैज या हैव। हैज मैंने बता दिया सिंगुलर के लिए, और हैव होता है प्लूरल के लिए। वही वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी इनके साथ में हमेशा ऑब्जेक्ट, ठीक है। वही नेगेटिव सब्जेक्ट हैज, हैव, उसके तुरंत बाद में नोट लगाना है वर्ब की सेकंड, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है, पॉइंट, फुल स्टॉप। अब फर्स्ट इंटरोगेटिव हिंदी वाक्य क्या से शुरू होंगे, तो उसकी स्पेलिंग हमें नहीं लगानी है, उसकी जगह पे लगानी है हमें हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि हैज या हैव। सब्जेक्ट अगर वाक्य में नहीं का यूज हुआ है तो तुरंत सब्जेक्ट के बाद लगाइए वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। और वहीं सेकंड इंटरोगेटिव WH फैमिली या क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद में हैज या हैव, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में नोट। अगर हिंदी में नहीं है तो नोट तुरंत सब्जेक्ट के बाद लगा दो, नहीं तो हटा दो वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अब वही इसका एग्जांपल देखिए, वह खाना खा चुका है, वह खाना खा चुका है। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, उसने खाना खा लिया है, उसने खाना खा लिया है, ऐसे भी कह सकते हैं। या हम ऐसे कह सकते हैं, उसने खाना खा लिया, मतलब खा रहा था वो, तो उसने तुरंत ही समाप्त किया है, खा लिया, लाइक दिस, ठीक है। अब देखिए इसको बनाएंगे, he has eaten food, he has eaten food। अब वही नेगेटिव बनाएंगे तो हैज हैव के बाद में नॉट लगा दीजिए, he has not eaten food। इसका मतलब हो जाएगा वह खाना नहीं खा चुका है। अब वही बनाएंगे इंटरोगेटिव, हैज ही ईटन फूड। अब इसमें नहीं और जोड़िए, क्या वह खाना नहीं खा चुका है, तो इसको बनाएंगे हैज ही। अब तुरंत सब्जेक्ट के बाद लगाइए नॉट हो, यहां पर देखिए, ठीक है, हैज ही नॉट ईटन फूड। अब वही वह खाना क्यों नहीं खा चुका है, तो इसको बनाएंगे वाई हैज ही ईटन फूड। इसका मतलब होगा वह खाना क्यों खा चुका है, या उसने खाना क्यों खाया है, ऐसे ही बना देंगे। अब इसी को बनाएंगे उसने खाना क्यों नहीं खाया है, या वह खाना क्यों नहीं खा चुका है।
तो इसको बनाएंगे Why has he, अब तुरंत नोट लगा दीजिए सब्जेक्ट के बाद में, eaten food. Why has he not eaten food? ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। हेलो डियर फ्रेंड्स, तो देखिए फोर्थ का है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसकी डेफिनेशन देखिए, पास्ट के एक समय से काम शुरू होकर प्रेजेंट में लगातार चल रहा हो। जैसे कि 2 घंटे से खाना खा रहा है, तो पास्ट के 2 घंटे पहले से काम शुरू किया था और वो अभी तक चल रहा है, तो उस कंडीशन में हमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाना है। ठीक है, में बनाना है। अब हिंदी में पहचान होती है से रहा है, से रही है, से रहे हैं आदि शब्द आते हैं, उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। ठीक है, अब उनकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, हैव बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। लाइक हैज लगाएंगे, हैज बीन लगाएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए और हैव बीन लगाएंगे प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। वहीं इसमें टाइम और होता है, तो टाइम निश्चित समय के लिए लगाएंगे सिंस और अनिश्चित समय के लिए लगाएंगे फॉर। ठीक है, अब यहाँ पर स्ट्रक्चर देखिए, अफर्मेटिव सब्जेक्ट, उसके बाद में हैज बीन या हैव बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद में सिंस या फॉर प्लस टाइम। अगर ये टाइम निश्चित है तो सिंस लगाएंगे, अनिश्चित है तो फॉर लगाएंगे। अब इसकी वीडियो स्पेशल बनाई है, पीछे जाके देखना सेंटेंसेस में, वहां पर मिलेंगे ये, इसमें आइए तो देखो। वही नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, उसके तुरंत बाद में तुम्हें नोट लगाना है फिर बीन, बाकी का हम ऐसे ही लिख देंगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। ठीक है, यहाँ पर अब इंटेरोगेटिव हैज या हैव से शुरू करेंगे, सब्जेक्ट वाक्य में नहीं है तो नोट लगा देंगे तुरंत सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, अदर वर्ड ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर टाइम। ठीक है, यहाँ पर इसी को लगा देंगे सेम ऐसे ही। ठीक है, अब एक और बात बताऊं आपको, ये बीन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म कभी भी अलग नहीं करनी है, ये साथ में आएंगी। ठीक है, जैसे कि बीन गोइंग, बीन ईटिंग, ये साथ में ही रहेंगी। अब यहाँ पर देखिए सेकेंड इंटेरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड हैज या हैव सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट आए तो, नहीं है तो हटा देंगे, बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऐसे ही लिख देंगे क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप 2 घंटे से टीवी देख रहे हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं आप 2 घंटे से टीवी देख रहे हो, तो इसको बनाएंगे देखिए यू, अब यू प्लूरल है तो हैव लगाएंगे, यू हैव बीन वॉचिंग टीवी। कब से? 2 घंटे से, अनिश्चित टाइम है तो इस से की लगाएंगे फॉर, 2 घंटे से 2 आवर्स। ठीक है, अब वहीं इसको नेगेटिव बनाएंगे, आप 2 घंटे से टीवी नहीं देख रहे हैं तो यू हैव नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। ठीक है, अब वही इंटेरोगेटिव बनाएंगे, क्या आप 2 घंटे से टीवी देख रहे हैं, तो हैव यू बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। ठीक है, हैव यू बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स, यहाँ पर हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब वही इसको नेगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, क्या आप 2 घंटे से टीवी नहीं देख रहे हैं, तो ऐसे बनाएंगे हैव यू। अब सब्जेक्ट के तुरंत बाद में हमें नोट लगाना है, उसके बाद में बीन वॉचिंग टीवी
for 2 hours। ठीक है, अब इसको सेकंड इंटेरोगेटिव बनाएंगे, आप 2 घंटे से टीवी क्यों देख रहे हो, तो इसको बनाएंगे वाई हैव यू बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours। ठीक है, अब वही नेगेटिव बनाएंगे तो कुछ मत कीजिए, वाई हैव यू, तो यहाँ पर नॉट लगा दीजिए। आप 2 घंटे से टीवी क्यों नहीं देख रहे हैं, तो वाई हैव यू नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो चुके हैं। आपके प्रेजेंट के 4 सेंटेंसेस मैंने क्लियर करा दें, इसी बेस पर आगे के भी होंगे, उनको करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रक्चर याद रखिए बस। हेलो गाइस, तो अब देखिए मैंने अभी आपको 4 सेंटेंसेस बताए हैं प्रेजेंट के, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसी के अकॉर्डिंग पास्ट के होते हैं ये चारों, और ऐसे ही फ्यूचर के होते हैं। तो बस तुम्हें कुछ नहीं करना, सेंटेंसेस सीखने के लिए 4 स्ट्रक्चर्स जो मैंने इसमें कराए हैं, प्रेजेंट के ये चारों कराए हैं अभी, उनको ही याद रखना है बस, और उनकी जगह पर ये हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है आपको, बाकी का कुछ नहीं है इन सेंटेंसों में, चुटकियों में सीख जाओगे आप। तो देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर करा दिए मैंने, अब वहीं पर पास्ट, अब पास्ट के ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं, तो उन्हीं स्ट्रक्चर्स में इन हेल्पिंग वर्ब की जगह इन हेल्पिंग वर्ब को लगा दीजिए, सेंटेंस पास्ट में पहुंच जाएगा। जैसे कि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लूरल सब्जेक्ट के लिए और सिंगुलर के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही यस जोड़ देते हैं। वही नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो डू या डज लगता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन जाती है। ठीक है, तो वही पास्ट में आएंगे तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड में पहुंच जाएगी। ठीक है, अब वही ये डू डज है वो डिड में पहुंच जाएगा। ठीक है, और वर्ब की यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगती है। वही फ्यूचर में जाते हैं तो विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये है, पास्ट में ये है और फ्यूचर में ये है। ये हेल्पिंग वर्ब्स आपको याद रखनी है और आराम से सीख जाओगे। वहीं पर मैंने इज आर एम ये लिखा है ना, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज आर एम वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाते हैं तो वॉज वर्ब बन जाता है, ये इज आर एम वॉज वर्ब बन जाता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आनी है। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में जाएंगे तो विल बी और शैल बी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब एक और चीज मैं आपको बताऊं, कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस हो ना, कॉन्टिन्यूअस टेंस लगातार काम होने का बोध होता है इसमें, तो यहाँ पर हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी तीनों सेंटेंसेस में। और वही यहाँ इज आर एम या वॉज वर्ब या विल बी शैल बी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और जो स्ट्रक्चर्स मैंने कराए हैं अभी, तो उनमें इन हेल्पिंग वर्ब्स को रख दो, उन हेल्पिंग वर्ब की जगह पर वो सेंटेंस पास्ट में और फ्यूचर में पहुंच जाएगा। बस ये थोड़ा सा आपको याद रखना है बस, और कुछ नहीं है इसमें। और वही में हिंदी में अगर पहचानोगे तो यहाँ पर ता है, ती है, ते हैं, वही यहाँ पर आता है आ ई ए, यहाँ पर गा गी गे। और वही कॉन्टिन्यूअस में रहा है, रही है, पास्ट में पहुंचोगे रहा था, रही थी, फ्यूचर में पहुंचोगे रहा होगा, रही होगी। ऐसे यहाँ पर परफेक्ट में हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसी को पास्ट परफेक्ट में पहुंचाएंगे तो हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। फ्यूचर में विल हैव शैल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट का मतलब है कोई काम पूर्ण होना, तो पूर्ण हो जाता है तो हैज हैव तुरंत हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। परफेक्ट सेंटेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पर है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, हैज बीन, हैव बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब यहाँ पर क्या है कि परफेक्ट है, हैज हैव लग गया। ठीक है, और वही कॉन्टिन्यूअस तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आनी है तीनों सेंटेंसेस में। ठीक है, तो हैज बीन, हैव बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। पास्ट परफेक्ट में जाओगे हैड बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाओगे तो विल हैव बीन
शैल हैव बीन, ऐसे होगा। अब फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस देखिए, इसी से तुम आप सबको सीख जाओगे, ठीक है। आप चाय पीते हैं, आप चाय पीते हैं, प्रेजेंट का है। आपने चाय पी थी, ऐसे बनाएंगे, यहां पर थोड़ा सा चेंज होगा, आपने चाय पी थी तो पास्ट में पहुंच गया। आप चाय पिएंगे तो फ्यूचर में पहुंच गया। अब देखिए एक ही सेंटेंस के हल्का सा बदलाव हुआ है, और ये प्रेजेंट में, ये पास्ट में, ये फ्यूचर में। अब इसको देखिए, प्रेजेंट का है यू टेक टी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है टेक, तो यू टेक टी, ठीक है। अब वही पास्ट इंडेफिनिट का देखेंगे, तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या है, यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो पास्ट इंडेफिनिट में आए तो सेकंड फॉर्म बन गई, तो यहां पर हो गया यू टुक टी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई टुक टी, ठीक है। अब वही फ्यूचर इंडेफिनिट में पहुंचेंगे तो विल शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, जैसे कि यू विल टेक टी, सिंपल। यहां पर देखिए ये चेंज हुआ है, बाकी का स्ट्रक्चर ऐसे की जैसे लिखा रहने देंगे जैसे मैंने पहले कराए हैं। बस हेल्पिंग वर्ब की जगह पर, मेन वर्ब की जगह पर आपको चेंजिंग करना है, बाकी का स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है 12 सेंटेंसेस का, कोई भी चेंजिंग नहीं है। I learned English while having fun, मैं तो हंसते खेलते इंग्लिश सीख गया था, ऐसे ही बस, कुछ नहीं किया। अब देखिए, अब यहाँ पर एक सेंटेंस ये ले लिया है मैंने, जैसे कि वह चाय पी रहा है, देखिए यहाँ पर लिख देता हूं, वह चाय पी रहा है, पी रहा था, पी रहा होगा, ये है। तो देखिए पी रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, पी रहा था पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है, और पी रहा होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का। तो देखिए यू आर टेकिंग टी, अब यहां पर देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, ये इज आर एम वॉज, इज आर एम वर्ब की फोर्थ फॉर्म, देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज आर एम वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो यहां पर इज आर एम लगा दिया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो आर आएगा यहाँ पर, यू आर, अब वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगा दें टेकिंग टी। अब वही पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएंगे तो इज आर एम बदल जाता है वॉज वर्ब में, तो यू वर टेकिंग टी, वॉज वर्ब में आप चाय पी रहे थे, यू वर टेकिंग टी, आप चाय पी रहे होंगे, तो यहाँ पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में बनाना है, तो देखिए यू विल बी टेकिंग टी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये यू सेम है, यहाँ पर टेकिंग सेम है, टी सेम है, बस क्या है हमने हेल्पिंग वर्ब को चेंज किया है, ये प्रेजेंट में, ये पास्ट में, ये फ्यूचर में, बस सिंपल। तो ऐसे ही आपको सारे सेंटेंसेस करने हैं मात्र 45 और 50 सेकंड में, 50 मिनट में, मात्र 45 और 50 मिनट में आप 12 सेंटेंसेस को सीख जाएंगे। 1 घंटा लगेगा, ओनली ऑन 1 घंटा, बस उसी में आप सीख जाएंगे। बस तुम्हें याद रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब ये होती है, पास्ट इंडेफिनिट की ये होती है, फ्यूचर इंडेफिनिट की ये होती है, ठीक है। वहीं कॉन्टिन्यूअस की इज आर एम फोर्थ फॉर्म, वॉज वर्ब फोर्थ फॉर्म, विल बी शैल बी फोर्थ फॉर्म। वहीं परफेक्ट में हैज हैव तो पास्ट में पहुंचाते हैं तो हैड हो जाता है, वहीं फ्यूचर में विल हैव शैल हैव, वर्ब की फोर्थ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है यहाँ पर। वही होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैज बीन, हैव बीन फोर्थ फॉर्म, हैड बीन फोर्थ फॉर्म, विल हैव बीन, शैल हैव बीन फोर्थ फॉर्म। अब यहाँ पर तुम्हें स्पेशली देखना है तो पीछे सेंटेंसेस की 1 by 1 वीडियो डली है, उनको देखिए, और 1 घंटे में सीखना है यहाँ पर शॉर्ट, तो यहाँ से सीखिए, ठीक है। अब और चलते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू और जानेंगे इनको, ठीक है। आइए देखिए दोस्तों, एक ही सेंटेंस में पूरा काम तमाम आज ही सीख जाओगे। विदिन 2 minutes you will learn all sentences in just 1 hour. ओके, मैं तुम्हें सारा कुछ सिखा दूंगा इन्हीं के माध्यम से, बस थोड़ा सा याद होना चाहिए आपको, चुटकियों में सीख जाओगे आप। देखिए, वह चाय पी चुका है, ये किस में चुका है, चुकी है, चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। और वही वह चाय पी चुका था, ये किस में है, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। अब वही देखो, वह चाय पी चुकेगा या चुका होगा, वह चाय पी
चुका होगा या चुकेगा, ऐसे भी कह देते हैं, वह चाय पी चुकेगा, चुकेगी, या चुका होगा, चुकी होगी, ऐसे भी कह देते हैं, ठीक है। वह चाय पी चुका होगा, तो ये किस में, फ्यूचर परफेक्ट में। अब देखिए प्यारे साथियों, इनको बनाने की ट्रिक। अब तुम्हें यहाँ थोड़ा सा पता होना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए, बस थोड़ा सा। चुका है, चुकी है, चुके हैं, हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वहीं आ जाओ, चुका था, चुकी थी, चुके थे, तो या हैज हैव को पास्ट में पहुंचा दीजिए, तो ये हो जाएगा हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब होगा चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, या चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये होगा। तो वहीं इसको फ्यूचर में पहुंचा दीजिए, तो इसके साथ में विल लगा के आ जाएगा। यहां पर लिख देता हूं, चलो, विल हैव, शैल हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इन दोनों के साथ में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। देखो ये परफेक्ट है, क्या है, परफेक्ट, पूर्ण हो गया है कोई काम, तो वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए, आंख मीच कर, कुछ नहीं करना है तुम्हें, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है वहां पर। ना तो फर्स्ट आएगी, ना सेकंड, ना फोर्थ, ना फिफ्थ, लाइक दिस, ठीक है। ऐसे यस या वर्ब की फोर्थ फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, लाइक, ओके। ये चीजें नहीं आएंगी, केवल थर्ड फॉर्म आएगी बस। और अब चलते हैं इनको बनाने। तो वह चाय पी चुका है, तो इसको बनाएंगे he has taken tea, ठीक है। he has taken tea। अब यहां पर देखिए चुका है, हैज हैव का यूज हो रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो यहां पर देखिए हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हैज लगानी है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए और हैव लगानी है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। अब वहीं पर इसी को बनाएंगे, वह चाय पी चुका था, तो इसको पास्ट में पहुंचा दीजिए, तो कैसे करेंगे, he had taken tea, हटा, क्लियर। यहां प्रेजेंट परफेक्ट था, अब ये बन गया पास्ट परफेक्ट। क्यों, क्या चेंज हुआ है, केवल ये हैज और हैव हमने पास्ट में पहुंचा दी, हैड, बस बन गया इसमें। अब वहीं पर तीसरा देखिए, वह चाय पी चुका होगा या चुकेगा, दोनों तरह से हम कह देते हैं हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में ही ये लगेगा, ठीक है। तो देखिए he will have taken tea, he will have taken tea, सिंपल। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ हैज है, यहाँ हैड है, यहाँ विल हैव आ गया, बाकी का ही, टेकन, टी सेम है, यहाँ पर ये सेम है, ये सेम है, और इसी के बदौलत हमारा सेंटेंस चेंज हो गया, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, सिंपल। बस ये चीजें ध्यान रखनी है आपको, ये बस। और स्ट्रक्चर शुरुआत में वो 4 कराए, उन्हीं को याद रखो, उन्हीं की जगह पर इन वर्ब को रख दो, बाकी के सारे सेंटेंस एक ही सेंटेंस में क्लियर, हटा फटाक से। देखिए अब यहां पर, वह घर जा रहा है, अब इसी को करेंगे, जा रहा था, जा रहा होगा। अब देखिए 3 सेंटेंसेस हैं, 3 सेंटेंसेस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, बस। अब इनका थोड़ा सा याद रखना है, यहां पर आता है इज आर एम वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यहां पर आता है वॉज वर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक है। यहां पर क्या आता है, वॉज वर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यहां पर आता है विल, वी, शैल वी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, बस ये चीजें याद रखनी है, बाकी का रख दो, हो गया सिंपल। तो देखिए ही इज गोइंग टू होम, दैट्स सिंपल, ही इज गोइंग टू होम। अब वहीं वह घर जा रहा था, तो भाई साहब इसको पास्ट बना दीजिए, ही वॉज गोइंग टू होम
दैट्स सिंपल, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, बस ये चेंज हो गया। इज हमारा किस में पहुंच गया, वॉज में। ये प्रेजेंट है तो ये पास्ट है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस, कुछ भी नहीं चेंज हुआ है, केवल ये चेंज हुआ है, बाकी का सब सेम है। दैट्स सिंपल। अब वही फ्यूचर में देखिए, वह घर जा रहा होगा, फ्यूचर में काम कर रहा होगा, तो इसको बना दीजिए he will be going to home। that's a simple। देखिए he will be going to home। वाओ, व्हाट अ फैंटास्टिक आइडिया। देखिए यहाँ पर सब सेम है, केवल यहाँ इज है, यहाँ वॉज है, यहाँ विल भी है, बाकी का सब सेम। ये सेम, ये सेम, ये सेम, यहाँ पर सब्जेक्ट सेम, वर्ब की फोर्थ फॉर्म सेम, प्रपोजिशन टू सेम, होम सेम, सब कुछ सेम, मात्र ये बदल गया हमारा। दैट्स अ सिंपल। वही 4 स्ट्रक्चर्स हैं, उन्हीं को याद रख लीजिए और उन्हीं की जगह पर हेल्पिंग वर्ब को चेंज करते जाइए। वो लिस्ट लिखाइए, मैंने वो टेबल लिखाइए, उसको याद कर लीजिए, बस छुट्टी। अब वहीं पर मैं तुम्हें और बताऊंगा, चलिए इसको मैं मिटाता हूँ। दोस्तों यहाँ देखिए, अभी मैंने सिंपल कराया था, अब ये नेगेटिव है, नेगेटिव का प्रेजेंट इंडेफिनिट, नेगेटिव का पास्ट इंडेफिनिट, नेगेटिव का फ्यूचर इंडेफिनिट। तो देखिए एक ही में तीनों सेंटेंस समाप्त। वह हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, हम क्रिकेट नहीं खेले थे, हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे। नहीं खेलते प्रेजेंट में, ठीक है, नहीं खेलते। अब पास्ट में नहीं खेले थे, फ्यूचर में नहीं खेलेंगे। इंडेफिनिट का है, आपको सिंपल सा पता है, ता है, ती है, ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट आ, ई, ए या आ था, ई थी, ए थे, पास्ट इंडेफिनिट। गा, गी, गे, फ्यूचर इंडेफिनिट। इट्स सो सिंपल, बस थोड़ा सा याद रखना। अब देखिए इसको कैसे करते हैं। लेट मी चेंज द मार्कर एंड राइट नाउ डू। देखिए वी, ठीक है, अब यहां पर नहीं खेलते हैं, तो मैंने बताया था डू नॉट, डज नॉट लगाना है आपको। तो वी डू नॉट, प्लूरल के लिए डू नॉट, और वही सिंगुलर होता तो डज नॉट, ठीक है। वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, है ना। अब वहीं देखिए हम क्रिकेट नहीं खेले थे, तो भाई साहब कुछ मत करिए, इसी को पास्ट में पहुंचा दीजिए। पास्ट इंडेफिनिट की डेफिनेशन आथाई थी थे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट की है डू नॉट, तो इसी को पास्ट में पहुंचा दीजिए। देखिए डू है हमारा, क्या है, डू। डू फर्स्ट फॉर्म है, तो वही डिड होती है सेकेंड फॉर्म, और डन होती है थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर डू है, इसी को पास्ट में पहुंचाएंगे तो डिड हो जाएगा, बाकी का कुछ नहीं करना। देखिए वी डिड नॉट। अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमेशा डिड नॉट ही आएगा। वी डिड नॉट प्ले। अब यहाँ पर ये प्ले फर्स्ट फॉर्म होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ठीक है। तो वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट, दैट्स सिंपल, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे फ्यूचर में, तो भाई साहब तुम्हें कुछ नहीं करना, वी शैल नॉट प्ले क्रिकेट, दैट्स सिंपल। अब पूछिए कैसे। देखिए ये सब सेम है, यहाँ पर सेम, बस यहाँ पर देखिए डू नॉट हो गया डिड नॉट। अब इसी में यहाँ पर आ जाएगा शैल नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब शैल क्यों आया है, क्योंकि ये सब्जेक्ट वी है, और वी और आई के साथ में शैल लगता है, और अदरवाइज सब्जेक्ट के साथ में विल लगता है, ठीक है। अब इसी को भाई साहब हम क्या बनाएंगे, इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव में क्या करते हैं, इसको आगे रख देते हैं, डू वी प्ले क्रिकेट, डू वी प्ले क्रिकेट।
अब कुछ मत करिए, अब इसको पास्ट में बनाना है। जैसे कि क्या आप क्रिकेट खेलते हो, ठीक है, डू से क्वेश्चन हो गया। क्या आप क्रिकेट खेले थे, पास्ट में खेले थे, ए थे, ठीक है, या खेले ए आ जाए तो भी पास्ट में है, तो इसको कुछ मत करिए, डिड बना दीजिए बस। डिड वी प्ले क्रिकेट, डिड वी प्ले क्रिकेट, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाइए। ओके, पीछे हमेशा क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो यहाँ फर्स्ट होगी। ओके, अब वहीं आप क्रिकेट क्यों खेलते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनाना है। आप क्रिकेट क्यों खेलते हो तो इंटेरोगेटिव बनाना है, तो वाई डू हम, ठीक है, सॉरी, हम क्रिकेट क्यों खेलते हैं तो वाई डू वी प्ले क्रिकेट, वाई डू वी प्ले क्रिकेट। तो अब इसी को क्या करना है, पास्ट में। आप क्रिकेट क्यों खेले थे तो कुछ मत करिए, इस हेल्पिंग वर्ब को पास्ट में पहुंचा दीजिए, बाकी का स्ट्रक्चर सेम रहेगा बस। वाई डिड वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट क्यों खेले थे या हम क्रिकेट क्यों खेले, बस यहाँ पर देखिए सेम सेम सब कुछ सेम, बस इसी को हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर dीजिए, पास्ट में पहुंच जाएगा, थोड़ा सा याद रखना है। अब इसी को बना दीजिए, हम क्रिकेट क्यों खेलेंगे तो वाई शैल लगाओ यहाँ पर, वाई शैल वी प्ले क्रिकेट, CRICKET, ठीक है। वाई शैल वी प्ले क्रिकेट, तो सिंपल, यहां पर देखिए डू है, यहाँ डिड है, यहाँ पर शैल है, बाकी का सब कुछ सेम है, तीनों बन गए। फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, और ये बन गया फ्यूचर इंडेफिनिट। ऐसे ही यहां पर अब मैं मान लीजिए ये करना है, कॉन्टिन्यूअस का करना है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस का करेंगे, जैसे कि हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो रहा है, रही है, इज आर एम बहुत वर्ब, तो यहाँ पर भी है, तो भाई साहब यहाँ पर लगा दीजिए आर, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है हमेशा, तो यहाँ पर लगा दीजिए ING, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर की जगह पर वर, क्या हो जाएगा, वर भी प्लेइंग क्रिकेट। अब ऐसे यहाँ पर लगा दीजिए, हम क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं, तो यहाँ पर लगा दीजिए आर। मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, यू विल जस्ट लर्न इन 1 hour. Just watch this video carefully and listen everything what I am saying in this video. So you will learn all these things which I am telling in this video in just 1 hour. Okay, so thank you. I hope you like this video. So please like करें, share करें and subscribe करें. Thank you all. धन्यवाद.